अपूर्वा जी, मैं कहूँ आपकी ये बात झूठी है। आप एक झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी तो आपको कैसा लगेगा, उसका मैं विवरण दे देता हूँ। हम्म। हर बार होली पे, हर बार दिवाली पे जिस तरीके से मिलावटी दूध, घी, मावा पकड़ा जाता है, हम्म। वो कौन पकड़ते हैं और किनका पकड़ा जाता है? उसमें क्या किसी गैर हिंदू का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? आज तक आपने सुना, देखा? लेकिन पकड़ा जाता है। हम्म। कौन हिंदू की बात को खराब करता है देश भर के अंदर? मैं केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं सोच रहा। संकुचित सोच नहीं है मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरह या समाजवादी पार्टी की, जो केवल गाजियाबाद से लेकर गजरौला तक या गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक सोचती हो। अगर आप शुद्ध खाने की बात सोचते हो तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सोचते? पूरे देश में क्यों नहीं सोचते? क्यों आप राजधानी में शताब्दी में जहाँ भोजन परोसा जाता है? ये आपकी जो संकुचित मानसिकता है, ये जो दुष्प्रचार है, ये बताता है कि केवल आप झगड़ा लगाने के लिए काम कर रहे हो हिंदू और मुसलमान के बीच में। जितना पवित्र हिंदू है उतना ही पवित्र मुसलमान है, इस बात में कोई शक नहीं है। हम्म। गंदे लोग हिंदू और हिंदू होंगे तो जो गंदे लोग गंदगी दूर कीजिए, लेकिन पूरे पंथ संप्रदाय और समुदाय को अगर आप बदनाम कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म। अभी हमारे महाबलेश्वर जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु है राम भद्राचार्य जी। राम भद्राचार्य जी क्या कहते हैं? कुछ ब्राह्मण जातियों को तो बहुत ही घटिया दुबई चौबे, तो क्या पूरा आवाज ही समाज नहीं आ रही है इसकी तो। ये क्या बात उनकी मान ली जी जाएगी? जी ये जी। उनके विचार यश है। भारती जी, आपके आपके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज। नहीं, देखिए, त्योहार से किसी ने तुलना नहीं करी, कृत्य से करी है, कर्मों से करी है। जिस तरीके से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, उसी तरीके से ही आतंकवादी घटना जैसी काम करने का काम किया जा रहा है। हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया और आकर के ब्रीफिंग करी पूरी घटना की, ऑपरेशन सिंदूर की, उसको केवल धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन बता दिया। तो ये मानसिकता बताती है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से केवल धर्म के नाम पे किस तरीके की बात कर रहे हैं। अब महामंडलेश्वर जी को मैंने इसीलिए रोका था क्योंकि हम अगर उनसे धार्मिक बातें सुनते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो बात करने लगे प्रज्ञा ठाकुर को बचाने की। वो प्रज्ञा ठाकुर जिसको एनआईए ने क्लीन चिट देने की कोशिश करी और बाद में फिर उनको तारीखें करनी पड़ी। जब जब उनको तारीखों पे जाना था वो बीमार पड़ जाती थी और आए दिन प्रज्ञा ठाकुर के किस तरीके से, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट क्यों काटा? अगर इतनी आइडियल थी भारतीय जनता पार्टी की तो उसका टिकट क्यों काटा? दोबारा संसद में भेज देते, जनता तय करती। जनता क्योंकि उनको स्वीकार नहीं करती। अब दूसरी बात, जिस तरीके से आपने हिंदू आतंकवाद और 2013 का 3 का जिक्र किया था, वहां से प्रज्ञा ठाकुर आ गई है। की बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा कि आतंकवादी मुसलमान कैसे होता, वहां से आ गई प्रज्ञा ठाकुर। उस जवाब में आ गई प्रज्ञा ठाकुर। ठीक है यश भारती जी, जवाब और अंतिम बात जो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम लिया गया था, उनके गुरु राम भद्राचार्य जी, वो तो ये कहते हैं दुबे चौबे चतुर्वेदी, कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो नीच होते हैं, घटिया होते हैं। जब वो धर्म में ही और ब्राह्मणों में ही भेदभाव कर रहे हैं, उस धीरेन्द्र शास्त्री जो उनका चेला है, जो खुद अभी संत महात्मा नहीं बना है, अभी तक किसी तरीके कोई उनका कार्यक्रम नहीं हुआ है, केवल पर्ची और पर्चा खोल करके अपने आप को संत साबित कर रहे हैं, वो तो चलने नहीं वाला इस देश में। लेकिन ये पाखंड और जो आडंबर परोसने का काम चल रहा है, उसको स्वीकार्यता नहीं है, उसी पर रोकने की बात हो रही है। अंतिम बात, जिस तरीके से भोजन में वेज और नॉनवेज की बात अभी महामंडलेश्वर जी कर रहे थे, मैंने ट्रेनों का उदाहरण दिया, शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत, सब में मिलता है। कई ऐसे बड़े बड़े होटल है जहां नॉनवेज और वेज दोनों मिलता है। कई बार शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति अपना खाना मंगाता है, लेकिन उसके खाने में कहीं ना कहीं नॉनवेज आ जाता है। ये शिकायतें हमने समय समय पे देखी हैं। तो इस पे किसको आरोपी करेंगे? कौन सी जाति, कौन सा धर्म देखेंगे? ये गलती होगी, गलती पे रोकने की आवश्यकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर उस यात्रा में कोई मांसाहारी भोजन बेचता है, उस पर अगर आप अभी अस्थायी रूप में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कोई मांस बेच रहा है और मांसाहारी लिखा हुआ है, तो यह तय करना कांवड़ यात्रियों का काम है कि उन्हें कहां पानी पीना है, कहां खाना खाना है, कहां फलाहार लेना है, ये तय वो करेंगे। शुद्ध व्यवस्था देना काम प्रशासन का है, लोगों का है। जितना तो पवित्र तो हिंदू कर रही है पवित्र मुसलमान है, जितना पवित्र हिंदू है उतना पवित्र मुसलमान है। यही कोशिश तो सरकार कर रही है, यही कोशिश तो प्रशासन कर रही है। अब अगर किसी को नहीं पता है कि ये जो दुकान है ये सोनू शुक्ला की है कि सोनू खान की है, तो कैसे पता चलेगा सर? नाम से ही पता चलेगा, बोर्ड से पता चलेगा।
ठीक है आनंद दुबे जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी का जो ये सेक्युलरिज्म है ना, ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नजर आता है, एक धर्म विशेष के लिए नजर आ रहा है। 1 मिनट यश भारती जी, ठीक है, अभी सवाल मेरा आनंद दुबे जी से। बात नहीं आ पाई ना अपूर्वा जी। एक से अपूर्वा जी, आपका विषय क्या है, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं और जवाब क्या दिया जा रहा है? आनंद दुबे जी भागने का काम नहीं कर रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी जो धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं, वो दुबे चौबे चतुर्वेदी जी के लिए जब बंटवारा कर देते हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की आप कोशिश कर रहे हो, जो सवाल कांवड़ यात्रा के दौरान आप स्कूल बंद कर दोगे गाजियाबाद से अभी आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, अभी आनंद दुबे जी से मैंने सवाल पूछा, पहले जवाब तो सुन लीजिए सर। रहना चाहते हैं एकदम तड़फड़ा क्यों जा रहे हैं? विषय से दूर हमारे महामंडलेश्वर जी भी चले गए, विषय से दूर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे वही तो सवाल पूछा है ना मैंने उनसे, अगर मुझे लगेगा कि वो मुद्दे से भटक रहे तो मैं इसीलिए ना बैठी हूँ, मैं उनको रोकूंगी। मैंने तो इसीलिए शुरुआत कही थी कि आप पूरा कार्यक्रम ही ऐसा चलाना चाहते हैं कि किसी को टारगेट करके, किसी एक पक्ष को लेकर के, तो ऐसे तो मत करिए ना, आप सबको लेकर के चलिए, बेहतर रहेगा, दर्शकों को निर्णय ले लीजिए। चलिए ठीक है यश भारती जी, देखिए ये मेरा पूरे कार्यक्रम को शुरुआत से देखिएगा। इतना तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही जितना अपूर्वा जी आप कर रही हैं, और लगातार टारगेट आपने शुरुआत करी। अरे अब आपसे मैंने सवाल पूछा यश भारती जी, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप कार्यक्रम पर और इन चीजों पर क्यों आप इस फेर में क्यों पड़े हैं? आप दोबारा मौका नहीं देंगी, तो इसीलिए पूरी बात को बोलने दीजिए। तो आप जिस तरीके से कार्यक्रम चलाएं, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, क्या ये हुआ नहीं है? कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ करके चलिए, हिंदुओं के पक्ष में, जैसे यहाँ हिंदू मुसलमान चीजों में बंटवारा हो रहा हो। अरे यश भारती जी, अगर पीडीए जिक्र करते हैं तो कम से कम सर एक पक्ष को अगर आप फेवर कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को एकदम दरकिनार मत कर दीजिए। ठीक है, आपका जो प्रेम है एक धर्म विशेष के लिए वो दिख रहा है, लेकिन इतना भी मत कर दीजिए सर, इतना भी मत कर दीजिए। मैंने यही कहा कि आप मुझे बोलने नहीं देंगी, और वही आप मुझे कर रहे हैं। सवाल आपका है, कार्यक्रम आपका है, जवाब तो हमारे मन माफिक। ठीक है, आप जवाब दीजिए, लेकिन अब आप फिर इस तरह से भूमिका मत बनाइए, आप जवाब दीजिए। सवाल फिर आपकी लंबी बात शुरू हो गई। देखिए जो बातें हो रही हैं, आपको पवित्र खाना देना है, भोजन देना है, जो कांवड़ यात्री होगा ये वो तय करेगा उसे पानी कहाँ पीना है, खाना कहाँ खाना है, विश्राम कहाँ करना है, भोजन कहाँ करना है। सरकार का काम है कि बेहतर व्यवस्था दे। हम ये कह रहे हैं कि 12 महीने सोने वाली सरकार केवल 1 महीने क्यों जागती है कांवड़ यात्रा पे? शुद्ध खाना तो सबको मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, मिलावटी भोजन ना हो। होली दिवाली पे भी मिलावटी भोजन जो मिलता है, मैंने दूध घी मावा की मिलावट की बात कही, ये 12 महीने कार्रवाई चलने वाली बात है। और केवल एक क्षेत्र पे क्यों आप गाजियाबाद से गजरौला, गाजियाबाद से हरिद्वार तक क्यों चलाना चाहते हो? ये पूरे प्रदेश में और देश में क्यों नहीं चल रहा? मैंने राजधानी एक्सप्रेस की बात करी, मैंने वंदे भारत की बात करी, मैंने और ट्रेनों की बात करी जिसमें भोजन मिलता है, चाहे एक नॉन वेजिटेरियन बैठा होता है, जो शुद्ध शाकाहारी बैठा होता है, उसे मांसाहारी भोजन परोस दिया जाता है। तो ये शुद्धता रखने की जगह तो हर जगह आवश्यकता है। हाँ। ये केवल और केवल आपको कांवड़ यात्रा में चल रही। दूसरी बात जो बार बार बात चल रही है, नेम प्लेट लगा लीजिए, नेम प्लेट लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरे चरित्र देखिए, गाड़ी के पीछे या गाड़ी पे कोई अपनी जाति ना लिखे, नाम ना लिखे, धर्म ना लिखे, चालानी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ कह रहे हो नहीं नाम लिखो, अरे नाम लिखने से कांवड़ यात्री को भोजन थोड़ी करना है, भोजन शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। नाम लिखने से कांवड़ यात्री तय नहीं करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अशुद्ध लोग थोप रहे हैं। अरे क्या मुसलमान के खेत से, मुसलमान के बाग से आम नहीं आता? क्या फल नहीं आते? क्या सब्जी नहीं आती? क्या मुसलमान विक्रेता सब्जी विक्रेता नहीं होता? क्या वो फूल विक्रेता नहीं होता जो भगवान पे चढ़ावा चढ़ता है? जो कांवड़ यात्री जो बाल्टी मग्गा जो भी चीज देंगे, जिस पे जल भरेंगे, क्या उसका मुसलमान निर्माता नहीं होगा? तो अगर आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत होगी, या आप ये प्रदर्शित करना चाहते हो कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो कांवड़ यात्रा के दौरान, तो महाकुंभ का जो उदाहरण आनंद दुबे जी ने दिया, बड़े बड़े साधु संतों के पंडाल लगाए गए, बड़े बड़े साधु संतों के लिए जो लाइट की प्रबंध किया गया पूरे महाकुंभ के दौरान, क्या उसमें मुसलमानों का सहयोग नहीं रहा? क्या मुसलमान कारीगरों का सहयोग नहीं रहा? तो आप खलनायक बना करके किसी को नायक, किसी को खलनायक क्यों बना रहे हो? सभी लोग नायक हैं। जो अशुद्ध है, जो गलत काम करे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन आप टारगेट करके कि जो थूक के खिला रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए।
मैंने या किसी ने कब समर्थन किया? जो पेशाब करके खिला रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हमने तो एक पूना की नौकरानी को देखा कि वो जिस घर में काम करती थी पेशाब मिला के मालिकों को खाना खिलाती थी, उसका धर्म तो हिंदू था। तो ये घटिया सोच वाले तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितना शुद्ध हिंदू है उतना ही शुद्ध मुसलमान भी है। ठीक है, मुसलमान ठीक है यश भारती जी, देखिए यहाँ पर करता है, अपनी शुद्धता का ध्यान रखता है, जिस जिस तरीके से हिंदू रखते हैं। आप उसमें अशुद्धि क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हो? आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई हो तो मैं बस एक लाइन में आपके तमाम बातों का जवाब दे देती हूं। धार्मिक क्रिया शुद्धता के साथ करना चाहता हूं, मिलावट नहीं चाहता है। ठीक है, आपने जिक्र किया होली दिवाली के दौरान मावे में पनीर में जो मिलावट होती है, क्या उसके खिलाफ खाद्य विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है? क्या वो महीने भर पहले से तमाम दुकानों में जाकर जो मावे होते हैं, जो पनीर होते हैं, क्या वो उनके सैंपल नहीं लेते हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों को यहां टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि सभी दुकानदारों को। एक मिनट आपने बोला विदाउट इंटरप्शन, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। कार्यक्रम की शुरुआत कहां से करी? आपने कार्यक्रम की शुरुआत कहां से करी, कैसे करी? किसने किया? तुम जिहाद किसने किया? रिकॉर्ड हो जाता है, आप देखिएगा रिकॉर्डिंग में। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मुझे मत बताइए ये कार्यक्रम 12 महीने क्यों नहीं चलता? होली दिवाली पे ही जागृत क्यों? कांवड़ यात्रा 12 महीने चलती है। जागृत क्यों? कांवड़ यात्रा 12 महीने चलती है। कांवड़ यात्रा 12 महीने चलती है। जवाब दीजिए। नहीं ना, 1 महीने चलती है। उस 1 महीने में भी अगर शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ये नहीं, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है यश भारती जी, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आपको इसी दुकान से सामान लेना है। वहां पर सबकी पहचान बताई जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। खाना ना खाना, जैसा कभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि वो कांवड़ यात्रियों की मर्जी है कि उनको कांवड़ यात्रा के दौरान भी अगर मांस मदिरा का सेवन करना है तो वो जा सकते हैं, शौक से जा सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अपूर्वा जी, गुजरात में गांधीनगर में शराब और मांस दोनों पे बिक्री पे पाबंदी है और सबसे ज्यादा अवैध शराब और मांसाहारी का काम गुजरात में होता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आपकी पाबंदियों पे कितनी निगरानी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिखता है।